वेलकम टू मानो आर्किटेक्चर। आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि हम किसी भी प्लान को 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने ड्राइंग ओपन की हुई है। इसको आप देख लें, ये प्लाट हमारे पास है 15x50 का। इसको हम अब 3D में आज कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले आपने अभी तक मानो आर्किटेक्चर को नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी मानो आर्किटेक्चर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप सारों को बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले हमारे पास जो प्लान है, आपने भी कोई प्लान बनाया होगा, वो आप अपने स्क्रीन पे ओपन कर लें। उसके लिए ओपन करने के बाद उस पे आप लगाएंगे सिंपल बाउंड्री की कमांड। बाउंड्री की कमांड के लिए आप शॉर्टकट की कीबोर्ड से प्रेस करें BO इंटर। आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इस डायलॉग बॉक्स पे सामने लिखा है पिक पॉइंट। इस पर आप क्लिक करें और वॉल के सेंटर में किसी जगह पे भी आप क्लिक कर दें। अब आप देख लें, मैंने क्लिक किया तो सारे एरिया हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब मैं जो जगह सिलेक्ट नहीं हुई हैं उनको भी सिलेक्ट कर लूँगा ऐसे। उसके बाद मैंने इंटर कर देना कीबोर्ड से। अभी आप देख लें, अब हमारे पास ये पूरा बाउंड्री हो चुका है ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमने स्टेयर्स को भी इसी तरह बाउंड्री करना है। ये हमारे पास स्टेयर्स हैं, सॉरी गलत क्लिक हो गया। अब हर एक स्टेप को बारीकी से, कोई स्टेप हमारा छूटना नहीं चाहिए। इसी तरह सारे स्टेप्स को हमने अंदर साहब के क्लिक किया तो ये हमारे पास हो गया बाउंड्री इसका भी। अब ये दोबारा वाइट शेप में वाइट कलर में आ गए, यानी इसको हम दोबारा से स्टेयर्स के कलर में लेकर जाएंगे ताकि पता चलता रहे कौन सी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। उसके बाद अब बाउंड्री हुए हुए ऑब्जेक्ट पे ये हमारे पास सिर्फ बाउंड्री हुआ है। अब इसको 3D में खड़ा करने के लिए हम लगाएंगे एक्सट्रूड की कमांड। उसके लिए हमारे पास कीबोर्ड से आप सिंपल EXT इंटर करें। आपके पास कमांड अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद नीचे आप देखें, वो कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड। कौन सा ऑब्जेक्ट है जो आपने एक्सट्रूड करना है, हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो हमने एक्सट्रूड करना है। अब सारी वॉल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी मैंने स्टेयर्स को नहीं करना है क्योंकि वॉल्स की डायमेंशन अलग होगी, स्टेयर की डायमेंशन अलग होगी। तो वॉल को मैंने सिलेक्ट करके इंटर किया। अब वो नीचे क्या आ रहा है, स्पेसिफाई हाइट ऑफ एक्सटेंशन। उसके बाद अब मैंने हाइट देनी है। अब मकान की एक वॉल की हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम 10 फीट हम रखते हैं। तो हमने कीबोर्ड से 10 फीट इंटर किया। तो अब आप ये देख लें 3D में हमारे पास ये चीज़ खड़ी होगी। अभी मैं काम कर रहा हूँ 2D वायर फ्रेम में, इसलिए ये काम इस टाइम। मैं दोबारा टॉप व्यू में जाऊँगा, आपको ये 3D रियलिस्टिक है, इसमें जाके आपको दिखाऊंगा। अब आप ये देख सकते हैं हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है ये 3D में खड़ा हो चुका है। अब मैं इस पे दोबारा 2D में जाऊंगा। टॉप व्यू पे जाने के बाद अब मैं इस पे काम करूंगा इसकी स्टेयर्स पे। अब मैंने स्टेयर्स को भी बाउंड्री तो किया हुआ था। अब मैं इन पे लगाऊंगा एक्सट्रूड की कमांड EXT इंटर। अब मैं हर एक ऑब्जेक्ट को बारीकी से सिलेक्ट करूँगा ताकि कोई ऑब्जेक्ट छूटे ना। मैं इनको सारों को इकट्ठा सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इकट्ठा सेलेक्ट करने में हमारे पास यह है कि जो हमारे पास नीचे एक्स्ट्रा लाइंस हैं, इनके नीचे जो हमने लाइंस लगाई हुई थी वो भी हमारी सेलेक्ट हो जाएंगी और वो भी एक्सट्रूड हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता हूँ वो एक्सट्रूड हो, मैं कहता हूँ जो हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे वही खाली एक्सट्रूड हो। अब सारों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इंटर करूँगा। राइज़र जो हमारे पास होता है स्टेयर्स का, वो होता है 6 इंच का और ट्रेड होता है 9 इंच। तो मैंने इसको 6 इंच की हाइट दे दी, इंटर। अब ये हमारे पास स्टेयर केज हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको स्टेयर्स जो हैं वापस इसको टॉप व्यू में जाऊंगा। तो अब ये दोबारा से हमारे पास जो वॉल की लेयर है उसमें सेलेक्ट हो चुका है। मैं कहता हूँ नहीं, इनको वापस स्टेयर्स नहीं करना है। तो अब मैंने वापस इनको स्टेयर्स में कर दिया, स्टेयर की लेयर में ले आए। उसके बाद हम इन सारों को उठा के ऊपर स्टेयर्स को रखते जाएंगे। अब एक ऑब्जेक्ट एक बॉक्स को उठा के मूव की कमांड से वापस हमने इसके ऊपर लगाना है। मूव की कमांड के लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से M प्रेस करें और इंटर कर दें तो हमारे पास मूव की कमांड अप्लाई हो जाती है। इसी तरह सारे बॉक्सेस पे मैं मूव की कमांड लगा रहा हूँ और इन सारों को सबसे नीचे वाले पॉइंट को उठा के पिछले बॉक्स के सबसे ऊपर वाले पॉइंट के साथ में मैच कर रहा हूँ।
चलो शुक्र है जल्दी काम हो गया। तो अब मैं इसको सिंपली इन सारों को यूनियन करूँगा। यूनियन के लिए कीबोर्ड से UNI लिखकर इंटर करूँगा और ऑब्जेक्ट सारों को इकट्ठा सेलेक्ट करके इंटर कर दूँगा। अब पहले मैं एक स्टेप एक पे क्लिक करता था, एक सेलेक्ट होती थी, अब ये सारी इकट्ठी सेलेक्ट हो रही है। इसका हमें ये बेनिफिट है कि काम आसान हो जाता है हमारे लिए। अब सारों पे कोई भी कमांड में अप्लाई करना चाहूँगा, सब पे इकट्ठी हो जाएगी। उसके बाद अब वॉल है, इसमें वॉल में भी अब देखें, अब मैं कोई चीज़ सेलेक्ट करता हूँ तो वो सारी सेलेक्ट हो रही है, बीच में कुछ जो है वो नहीं हो रहे हैं। अब इसके लिए भी मैं इन पे भी यूनियन कमांड अप्लाई करूँगा, UNI इंटर। जो पॉइंट सेलेक्ट नहीं हो रहे उनको मैं उन पे मैं क्लिक करके उनको सेलेक्ट करके मेंशन करके इंटर कर दूँगा। अब सारा एक साथ हो चुका है। उसके बाद अब मैंने लगानी है यहाँ पर जो हमारे पास ऊपर लिंटल होता है। लिंटल आपको पता है ऊपर से 3 फीट मैक्सिमम हम रखते हैं, क्योंकि दरवाज़ा अगर 7 फुट का है तो पीछे 3 फुट हमारे पास जगह बच रही है, उस 3 फुट पे हमारा लिंटल ही आएगा। तो अब मैं लिंटल को सिंपली डालूँगा। उसके लिए मुझे एक सिंपल कमांड की ज़रूरत पड़ेगी, बॉक्स की कमांड की। वैसे रेक्टेंगल की कमांड से भी हो सकता है। रेक्टेंगल की कमांड के लिए ये है कि मुझे दोबारा से 2D में जाकर उस पर काम 2D में रेक्टेंगल लगा के फिर बाउंड्री की कमांड लगा के करना पड़ेगा। बॉक्स की कमांड में ये है कि सिंपल, अब मैं यहाँ पे BOX कीबोर्ड से प्रेस करूँगा, इंटर करूँगा तो इनके डायगोनल पॉइंट में सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये नहीं आ रहा है दोबारा से, तो मैं इसको दोबारा से दूसरे एंगल से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, दोबारा से कमांड अप्लाई करके इसको 3 फुट इंटर। अब ये देखिए 3 फुट पे जाके ये कमांड अप्लाई हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे दीवार थी, इसको एक ही पॉइंट में लंबा लगा दिया। इसका ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अब मैं बार बार इसको एक पॉइंट पे लगाता हुआ, अब इसी को लंबा कर दिया तो जॉइंट आ गया बीच में। लेकिन इसको मैं दोबारा यूनियन की कमांड लगा के इसके साथ जोड़ दूँगा तो उसका पता भी नहीं चलेगा कि जोड़ा हमने बीच में डाला भी था कि नहीं। वापस सेलेक्ट हो गई, सारे सेट हो गए। इसी तरह अब यहाँ पर हमारे पास है वेंटिलेटर, ठीक है। वेंटिलेटर में हम सिंपल ये काम करेंगे, इस पर मैं लगाऊंगा इधर से बॉक्स की कमांड। वेंटिलेटर आपका जो होता है मैक्सिमम होता है 2 फुट 2 बाई 2 का होता है, तो इसलिए मैं नीचे से इसको हाइट दूंगा 6 फुट की और ऊपर से हाइट दूंगा 2 फुट की। 6 2 8, बाकी हमारे पास 2 फुट बचे। 2 फुट पे हमारा वो रोशनदान जो वॉशरूम में वेंटिलेटर होता है वो बनता है। अब यहाँ पर ये देखें नीचे आपको क्रॉस में नज़र आ रहे होंगे लगी हुई है, ये मैंने OTS का साइन रखा था जहाँ से ऊपर से हवा वगैरह के लिए। तो अब मैं इसको दोबारा इसको भी यूनियन कर दूँगा, यूनियन की कमांड से ये हमारे पास यूनियन होगा सिंपल। इसी तरह अब भी हमारे पास डोर है, इस पर भी बॉक्स की कमांड, इसको रखा 3 फुट। अब मैं बार बार इसको यूनियन करने से बेहतर है मैं इसको एक बार ही यूनियन करूँ सारा काम करने के बाद, इसलिए अब मैं सारों पे एक बार ही लगा दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इन सारों पे ऊपर तो अप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास नीचे विंडो थी, अब विंडो के लिए मुझे दोबारा से नीचे भी एक बनाना पड़ेगा बॉक्स। इसी तरह बॉक्स की कमांड लगानी पड़ेगी, इसको भी नीचे से भी 3 फुट, 3 ऊपर से आ गया 3 नीचे से, और बीच में 4 फुट की हमारे पास खिड़की बन गई है। अब देखता हूँ ये हमारे पास किचन था, किचन में भी सेम ये चीज़ है। अब एक और इसमें काम करूँगा, अब दोबारा नीचे मैं कमांड अप्लाई करके करूँ, इसी जो हमारे बॉक्स ऊपर लगाया था इसी को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी के लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिंपल कीबोर्ड से CO प्रेस किया, इंटर कर दिया। अब मैंने जिस पॉइंट से उसको कॉपी करना है उस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं कहता हूँ मेरे पास अब सामने इसका ये पॉइंट आ रहा है जो इससे आसानी से मिल जाएगा, इस पॉइंट को पकड़ूँगा और अब ये कॉपी हो गया ऑब्जेक्ट, इसको इस पे ला के क्लिक कर दूँगा और कमांड कैंसिल कर दूँगा।
ESC से। साथ साथ सेव कर लूँ इसको। अब ये अक्सर मेरे पास तो लैपटॉप खैर सस्ते वाला है, इसलिए ये चीज़ आ जाती है। लेकिन अगर ये चीज़ आ भी जाए आपके पास भी, तो सिंपल 2D वायर फ्रेम में जाकर वापस 3D रियलिस्टिक में आए तो ये सारी गायब हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो बीच में जोड़ आ रहे हैं, इनका हम इलाज करते हैं। इनका इलाज ही है सिंपल, वही दोबारा यूनियन की कमांड पुराने वाली अप्लाई की। हमारे पास एक ये यूनियन की कमांड है, 3D में और बॉक्स, इनको हमने छोड़ना नहीं है, इनका कीमा निकाल कर रहना है। अच्छा, अब हमारे पास अप्लाई हो गया ये। आप देख लें हमारे पास दरवाज़ों की ये चीज़ें आ गई, सारा कुछ बन गया। आज के लेक्चर में हमने देखा है कि 3D में खड़ा किस तरह करेंगे ऑब्जेक्ट को, स्टेयर्स किस तरह डिज़ाइन हो के खड़ी हो जाएंगी। उसके बाद जो लिंटल हमारे पास होता है, फ्रेम किस तरह बनेगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इसके ऊपर छत किस तरह डालेंगे, OTS के लिए स्पेस छत में से किस तरह कट करेंगे। अब जो हमारे पास स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए, इसमें से हम किस तरह लिंटल को कट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास डोर्स हैं, डोर्स किस तरह बनेंगे, और विंडो डोर्स के फ्रेम किस तरह, जो चौकाट हमारे पास होती है वो किस तरह बनेगी। उसके बाद विंडो का फ्रेम, विंडो की चौकाट किस तरह बनेगी। उसके बाद इसमें डिज़ाइनिंग किस तरह होगी। डिज़ाइनिंग का आपको बताऊं तो पिछले लेक्चर में बताया भी था, जिसमें मैंने सिंपल 3D रूम बनाया था। आप उस वीडियो में देख भी सकते हैं कि इसको किस तरह मटेरियल लाइब्रेरी से हम डिज़ाइन दे सकते हैं। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और आगे भी इसी तरह सीखने के लिए आपको मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन को ना दबाया तो आपको सीखने के लिए भाई नई वीडियो नहीं मिलेगी। तो इसलिए अब आपने चैनल के बेल आइकन को लाजमी दबाना है। सब्सक्राइब करने के बाद हर वीडियो को लाइक करना है, और हर वीडियो में आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अब काफ़ी लोगों को 3D में नहीं पता था किस तरह, उन्होंने मुझे 2D के वीडियोस में, जिनमें मैं 2D में चीज़ें बनाई थी, उनमें मुझे मैसेज किया है कमेंट में कि आप हमें 3D बनाना बताएं। तो मैंने 3D अब बना के लिए भी अपलोड किया रूम का। तो दो बंदों ने बोला कि भाई हमें 3D रूम पूरा मकान बनाना सीखना है, कि 3D में पूरा मकान किस तरह बनाएगा। वो मैंने सिंपल रूम किया था। तो अब उनके लिए भी मैं उम्मीद करता हूँ उन्हें समझ आ गई होगी। अब वो वेट करें नेक्स्ट लेक्चर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बनाएंगे इसकी 3D को, 3D में छत इसका बना लेंगे। और चीज़ें हम काफ़ी सीखेंगे। ऑटोकैड में है क्या क्या, डिज़ाइनिंग कैसे होती है। अब फिश बनाना मैंने सिखाई थी, इंशाल्लाह आपको 2D में बल्ब बनाना भी सिखाऊंगा बहुत जल्द। तो आज के लेक्चर को क्लोज़ करते हैं। तो दोबारा मैं कहूँगा बेल आइकन को लाजमी दबाना सब्सक्राइब करने के बाद, वरना नई वीडियो को खोलिए भाई। अल्लाह हाफिज़।